हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जो वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, APSAWS रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2022 लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है हमारा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWS। नंबर ऑफ पोस्ट 8000 एक्सपेक्टेड वेरियस वैकेंसीज। इसका मतलब होता है कि उसमें आपकी नर्सरी की भी वैकेंसीज़ हैं, PRT की भी हैं, TGT की भी हैं, PGT की भी हैं। ये सारे वैकेंसीज़ मिला के हमारी 8000 एक्सपेक्टेड वेरियस वैकेंसीज़ बनती हैं। अप्लाई ऑनलाइन डेट है जो 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 28 जनवरी है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो वो है www.ascsb.in और www.awsindia.com। आप सीधा गूगल पे AWES ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सामने लिंक आ जाएगा और वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। ये हमारे लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जो लिस्ट है ये साइट ने प्रोवाइड कराई है, यानी जो हमारी जो AWES ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये प्रोवाइड कराई है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें से अपने आसपास के आर्मी पब्लिक स्कूल को सर्च कर सकते हैं और फिर आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो इन आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर आपको रेगुलरली विज़िट करनी। जैसे कि मान लो आपने दिल्ली कैंट में जो हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल है, या नोएडा में है, या अमृतसर में, जालंधर में, किसी भी स्टेट में आपके नियर बाय आपने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, उसकी वेबसाइट पे आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ उस स्कूल में आपके जो क्वालिफाइड पोस्ट है यानी PRT TGT उसका आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। ये जो टेस्ट होता है आर्मी पब्लिक स्कूल का, ये आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराएगा। जैसे आप सीटेट देने के बाद आपको एक सीटेट की मार्कशीट मिल जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे फर्दर पोस्ट को फुलफिल करने के लिए। जैसे DSSP का होता है, KVS का होता है, NVS का होता है, SSC का होता है। इस तरीके से ऐसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद, AWS का एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल तक वो स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा। उस स्कोर कार्ड का आपके पास होने का मतलब ये है कि आप किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीटेट क्लियर होने के बाद आप सीटेट क्लियर होने के बाद तो हमें DSSP का एक एग्ज़ाम और देना पड़ता है, KVS का एग्ज़ाम और देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन यहाँ आपने अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और स्कोर कार्ड आपके पास आ गया तो आपको सिर्फ आगे एक इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन होगा आपका जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा DSSP के लेवल जैसा ही होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ये लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल है, आप ये साइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये सबसे मेन है। ये हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर है। इसमें जैसे DSSB में 2 पार्ट होते हैं, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। जैसे आप देख सकते हैं ये पार्ट A टोटल 80 क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स। पार्ट B TGT सिलेबस। यहाँ पे क्यों लिखा TGT? क्योंकि अगर आप PRT का दे रहे हैं तो वहाँ पे वही आपका साइकोलॉजी कंसर्न हो जाएगा। साइकोलॉजी आएगी आपकी 120 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स के। पार्ट A में देख लेते हैं क्या क्या पोर्शन होता है। सेक्शन A में हमारा बेसिक जीके का जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 to 28 होता है, यानी 28 क्वेश्चन आपके बेसिक जीके के आएंगे। 35% होगा उसमें। इसमें भी आगे इन्होंने इसको डिवाइड किया है, जैसे कि जीके में हमारा क्या क्या आ सकता है। जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस, जनरल साइंस, NCERT टेक्स्ट बुक। देखिए इन्होंने बुक रेफरेंस भी दिया है कि अगर आपको जनरल साइंस या सोशल साइंस पढ़नी है तो आप 6 to 10 स्टैंडर्ड की कोई भी NCERT की बुक उठा के वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन भी दिए कि 1 से 16 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और जनरल सोशल साइंस के आएंगे। 17 से 24 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के आएंगे। जीके में ये सारा पार्ट इंक्लूड है। कॉम्प्रीहेंशन आपका 25 से 28 यानी 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28 4 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे, यानी 5% ऑफ वेटेज रहेगा क्वेश्चन का, यानी 4 क्वेश्चन। उसके बाद आता है सेक्शन भी करंट अफेयर। ये जीके का पार्ट था। जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, जैसे DSSB का। उसमें क्या होता है हमारा GS यानी जनरल साइंस में भी सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। वो करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस होगी या करंट अपडेट हो गया, इस तरीके का। लेकिन इसमें देखिए इन्होंने इसमें जीके यानी जीके बेसिक में ही हमारी मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग को डाल दिया है।
इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को डाल दिया है। इस तरीके से करंट अफेयर में देखिए हमारे 28 क्वेश्चंस होंगे, और जो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इन्होंने इसमें दिया है नेशनल लेवल का करंट अफेयर होगा, सबसे ज़्यादा नेशनल लेवल के करंट अफेयर आएंगे आपके। उसके बाद इंटरनेशनल, और उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स विद इम्पैक्ट इंडिया, यानी वो इंटरनेशनल इवेंट्स जिन्होंने इंडिया को इम्पैक्ट किया है, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पार्ट सी हमारी प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मान लो आप पीआरटी से दे रहे हैं, तो पीआरटी में आपने कोई एक डिप्लोमा किया होगा जिसको हम अपनी भाषा में जेबीटी भी बोलते हैं, डाइट भी बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचिंग, ईटीई भी बोल देते हैं। तो उससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो जैसे आपने बीएड किया, बीएड में आपका एक सब्जेक्ट था इंक्लूसिव एजुकेशन का, और इन्फोटेक आपका एक जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो, अगर आपने बीएड की है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ही होता है। वो आपका अगर कवर है तो मोस्टली साइकोलॉजी, मोस्टली आपका जो ये इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का ये मोस्टली कवर हो जाता है। जैसे बीएड टीचिंग प्रैक्टिसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। सीबीएसई रूल्स रेगुलेशन, यानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ आती हैं, सीबीएसई ने क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशन निकाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होते हैं। जैसे एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ईसीसीई क्या होता है? ईसीसीई होता है, जैसे पीआरटी के लिए हम जेबीडी का कोर्स करते हैं, ऐसे ही नर्सरी यानी जो परी नर्सरी के लिए और जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, उनके पास ईसीसीई एक डिप्लोमा होता है, वो होता है ईसीसीई। अब आते हैं हमारे पार्ट बी पे। अगर टीजीटी की अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है, मान लो कि साइंस है, मैथ है, तो उससे रिलेटेड इसमें जो आपके क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन होंगे। मतलब जो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता दिख रहा है। बहुत डीप नॉलेज इन्होंने यहाँ पे मांगी है। जैसे कि सेक्शन ए में होगा आपका 35%, यानी सेक्शन, इसमें भी सेक्शंस इन्होंने डिवाइड किए हैं, यानी एक नंबर 1 क्वेश्चन से 42 क्वेश्चंस तक आपका जो नॉलेज का जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक यानी इजी। एक आपने पढ़ा होगा क्वेश्चंस पेपर जो हम बनाते हैं वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करके बनाते हैं कि इजी, मॉडरेट और टफ, इस तरीके से। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो बेसिक नॉलेज के होंगे, यानी जो मान लो आपका साइंस है तो बेसिक नॉलेज, बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी। इसमें आप 1st to 8th तक की साइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज, यानी 6 to 10 स्टैंडर्ड सिलेबस की जो साइंस है आपको पढ़नी पड़ेगी। सेक्शन सी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी हायर नॉलेज। सेक्शन सी में आप जैसे देख सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज होती है, यानी 11th-12th तक की साइंस। जैसे मान लो आपका टीजीटी साइंस है, टीजीटी जैसे आपने बीएड लाइफ साइंस से की होगी, फिजिकल साइंस से की होगी, तो उसमें बायोलॉजी जो 11th-12th पे होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर लेवल नॉलेज, ग्रेजुएशन लेवल का भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वाइट बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो या किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हो या ट्यूटर हो तो इजीली आप इस एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें क्वेश्चंस की वेटेज भी दी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो से। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी आने वाली है। जल्दी से आप साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम देना वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं होता है, स्कोर कार्ड लेकर घूमते रहो, कोई जॉब नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में अपना 100% डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ आप चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका काम जरूर बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में काम नहीं बन रहा तो एक नॉलेज तो आपको गेन हो रही है। और कहते हैं कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो हमें एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, डीएसएसपी का हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि डीएसएसपी नहीं। अगर आपने आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ आपकी डीएसएसपी की भी तैयारी साथ के साथ आपकी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम देना वेस्ट है। कई जैसे मैंने ग्रुप में भी पढ़ा है, कई वीडियोस भी देखी हैं कि इसको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टफ पेपर आता है और होता ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और भगवान ने चाहा तो आपका काम भी बन जाएगा। तो जल्दी से आप साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पे स्टेप्स हैं, सबसे पहले वहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है गाइस, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं उसमें अगली वीडियो में मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ज़रूर डालूँगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपको एक
आइडिया हो जाएगा, बेसिक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस पेपर हैं, वो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, वो कैसे आता है। थैंक यू।